वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 9 नवंबर 2020। 9 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई रेत नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई रेत नीति को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने राज्य के नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने राज्य के नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लगभग 2 दशकों के बाद आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से हटा दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लगभग 2 दशकों के बाद आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से हटा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और जो बिडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और अमेरिका के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और ये तमिलनाडु के थलासेंद्रापुरम गांव से बिलोंग करती थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वायरलेस निगरानी संगठन दूरसंचार विभाग ने कितने अवैध मोबाइल नेटवर्क बूस्टर को हटाए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में वायरलेस निगरानी संगठन दूरसंचार विभाग ने 33 अवैध मोबाइल नेटवर्क बूस्टर को हटाए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दूरसंचार विभाग का हिस्सा वायरलेस निगरानी संगठन ने 33 अवैध मोबाइल नेटवर्क बूस्टर को हटाए हैं। यह अवैध रिपीटर मोबाइल सिग्नल को बढ़ाने के लिए घर कार्यालयों में व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने नई दिल्ली में महात्मा गांधी पर परिपत्र गुंबद और डिजिटल प्रदर्शनों में 360 डिग्री वीडियो इमर्सिव अनुभव का उद्घाटन किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने दिल्ली में महात्मा गांधी पर परिपत्र गुंबद और डिजिटल प्रदर्शनों में 360 डिग्री वीडियो इमर्सिव अनुभव का उद्घाटन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने दिल्ली में महात्मा गांधी पर परिपत्र गुंबद और डिजिटल प्रदर्शनों में 360 डिग्री वीडियो इमर्सिव अनुभव का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में इटली के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इटली की है तो इटली की राजधानी रोम है और इटली की करेंसी लीरा है और इटली के संसद का नाम पार्लियामेंट है और इटली के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ग्यूसेपे किंटे हैं और राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यशवर्धन कुमार सिन्हा को शपथ दिलाई गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को 7 नवंबर को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कोविड-19 टीकों की 50 मिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कोविड-19 टीकों की 50 मिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए नोवैक्स, फाइजर और बायोनेट कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने निम्न में से किसके साथ संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने पेटीएम के साथ मिलकर एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात भारतीय स्टेट बैंक की है तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान समय में एमडी एंड सीईओ हैं अश्विनी कुमार तिवारी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस जिले ने नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में चंदौली शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले ने नीति आयोग द्वारा सितंबर के लिए आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब यह उत्तर प्रदेश का जिला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल के पास मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार है और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नीति आयोग की बात है तो नीति का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 4,636.50 करोड़ रुपए की लागत से कितने सरकारी आईटीआई अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 4,636.50 करोड़ रुपए की लागत से 150 सरकारी आईटीआई अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मणिपुर के ज्ञानेंद्र निंगोबम उत्तर पूर्वी क्षेत्र से हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने किसकी जगह ली है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मणिपुर के ज्ञानेंद्र निंगोबम ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र से हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब ये मणिपुर के थे तो मणिपुर
राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं और मणिपुर में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।